अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, मैंने पिछले कई सालों से बहुत सारे एडवर्टाइजर्स के एड अकाउंट्स देखे हैं और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स हैं जो वो डेफिनेटली करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स आते ही नहीं हैं। और इस वीडियो में मैं वही एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ताकि इन केस अगर आप कोई एड रन करने जा रहे हैं तो वो मिस्टेक्स आप ना करें। तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, क्योंकि जो लास्ट मिस्टेक है ना, वो हर कोई करता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 1, अगर कोई यूजर आपका एड जो आपने सेम एड क्रिएटिव के साथ बनाया है बार बार देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में आपका सेम एड उसे 3 से 4 बार दिखाई दे रहा है, तो पहली बार तो हो सकता है कि एड के साथ वो इंगेज करे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसे लगेगा कि यार ये वाला एड मैं काफी बार देख चुका हूं, और उसके बाद वो उसे इंगेज नहीं करेगा। और इसी सिचुएशंस में आपका जो कॉस्ट पर कन्वर्जन होगा या फिर कॉस्ट पर क्लिक जो होता है वो काफी ज्यादा हाई चला जाता है। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, आपको एड फटीग आना शुरू हो जाती है। मतलब कि आप अपने एड क्रिएटिव्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं। आपने एक एड क्रिएटिव 1 महीने के लिए बनाया और फिर आप जब तक वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कॉन्टिन्यूसली उसे रन करने दे रहे हैं, और ये भी चेक नहीं कर रहे हैं कि एक पार्टिकुलर यूजर को मेरा एड कितनी बार दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जितना ज्यादा एक यूजर को आपका एड दिखेगा ना, आपकी उतनी ही हाई कॉस्ट जाती जाएगी, जिस वजह से आपके पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी कैप को चेक करें। ये चीज मेक श्योर करें कि एक बंदे को एक हफ्ते में आपका एड 1 बार दिखाई देना चाहिए, जिस वजह से उसको एड फटीग नहीं हो रही होगी। एड क्रिएटिव्स ऑप्टिमाइज करना और उसे कॉन्टिन्यूसली चेंज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर्स हैं जो एक एड को सालों तक घसीटते रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाते हैं। तो आपका नंबर 1 प्रायोरिटी गोल ये होना चाहिए कि आप हमेशा अपने एड क्रिएटिव्स को रिफ्रेश करते रहें। नंबर 2, ऑडियंस का सेगमेंटेशन। दोस्तों, अब बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर जो पर्सनली मैंने देखे हैं, वो कभी भी अपनी ऑडियंस को सेगमेंट ही नहीं करते हैं। सपोज करें आपका एक ई कॉमर्स बिजनेस है, कई लोग आपकी वेबसाइट को सिर्फ व्यू कर रहे हैं, कई प्रोडक्ट पेज को व्यू कर रहे हैं, कोई ऐड टू कार्ट को क्लिक कर रहा है, कोई इनिशिएटिव चेकआउट कर रहा है। तो ये आपके डिफरेंट यूजर्स का सेगमेंट हो जाता है। अब जब भी आप अपने एड्स रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको रीटारगेटिंग के एड्स रन करने हैं और उसमें आप रीटारगेटिंग यूजर्स को एक एड दिखा रहे हो और आप एक और एड रन कर रहे हो जहां पर आपका डिफरेंट एड क्रिएटिव है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जो रीटारगेटिंग यूजर के लिए एड बना रहे होगे, आपका दूसरा एड भी उनको शोकेस किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारे एड्स जब एक यूजर को दिखाई देने लगते हैं तो वहां पर एड फटीग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो एक एड देखकर हो सकता है कन्वर्ट होने का सोच रहा हो, लेकिन इतने सारे एड्स देखकर उसे स्पैम ही लगता है और फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि यार इतने सारे एड्स मुझे क्यों शो हो रहे हैं, और वो इरिटेट हो जाता है और आपसे परचेज ही नहीं कर पाता। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी ऑडियंस को सेगमेंट करके रखो। ऐड टू कार्ट यूजर्स के लिए एक अलग सेगमेंट हो, अलग एड क्रिएटिव हो, इनिशिएटिव के लिए एक अलग सेगमेंट हो, एक अलग एड क्रिएटिव हो, क्योंकि ऐसे अगर आप अलग अलग एड क्रिएटिव्स और एड कॉपीज अलग अलग यूजर्स को दिखाते हो ना, तो आपके वहां कन्वर्जन के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे नंबर 3 पॉइंट की। दोस्तों, आजकल काफी सारे लोग कह रहे हैं कि आप ब्राउड टारगेटिंग करें, उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आई डेफिनेटली एग्री टू दैट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड ब्राउड टारगेटिंग करने लग जाओ और इतना बड़ा रिस्क ले लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में क्या होता है, मैंने अभी रिसेंटली एक एडवर्टाइजर का एड अकाउंट देखा
उन्होंने कोई भी डाटा फेसबुक को फीड नहीं किया है और वो ब्राउड टारगेटिंग पर एड रन कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में उनको रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं और एट द एंड वो फेसबुक को कहते हैं कि फेसबुक भाई हमें रिजल्ट्स लाकर ही नहीं दे पा रहा है। तो मैं ये सुजेस्ट करता हूं कि आप मिक्स अप्रोच रखें। आप ब्राउड टारगेटिंग भी टेस्ट करो और साथ ही साथ मल्टी बेस इंटरेस्ट को एक ही एड सेट में टेस्ट करो। सिंगल बेस इंटरेस्ट टारगेट करो एक ही एड सेट में एंड इवन आप एडवांटेज प्लस एड सेट भी ट्राई करो। ये देखो कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लाकर दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स सिर्फ एक टारगेटिंग की बेस पर ही चलते हैं। या तो सिर्फ वो ब्राउड कर लेंगे या फिर सिर्फ एडवांटेज ही चला लेंगे। आपको सारे मिक्स एंड मैच करके देखना है। हो सकता है आपके लिए कस्टम और लुक अलाइक ऑडियंस बनाना ज्यादा रिजल्ट्स लाकर दे। तो आपको सबसे पहले ये सारी चीजों की टेस्टिंग करनी है और फिर देखना है कि आपको कौन सा इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे नंबर 4 पॉइंट की, विच इज लर्निंग फेज। दोस्तों मैंने प्रॉपरली गाइड कर दिया हुआ है कि लर्निंग फेज क्या होता है। अगर वो सीखना है तो उसकी एक डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन लर्निंग फेज में अगर आप बहुत सारी चेंजेस करते हैं तो आपका एड वापस से लर्निंग में चला जाता है और ऐसी सिचुएशन में आपका बजट भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और आप अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं ला पाते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप पहले कोई एड रन कर रहे हैं तो उससे एटलीस्ट 50 कन्वर्जन्स आ जाने दें। 50 कन्वर्जन्स के बाद उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करें और देखें कि क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। आपकी सीटीआर क्या है, कॉस्ट पर परचेज क्या है, कॉस्ट पर लीड क्या है और उसके बाद डिसाइड करो वो एड आपके लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स सिर्फ 2 दिन के लिए एड्स रन करते हैं लेकिन उस टाइम पे वो लर्निंग फेज में ही होता है और 2 दिन के बाद सोचते हैं कि यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और एक भी सेल नहीं आई है और उसे बंद कर देते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। उससे वो दोबारा लर्निंग फेज में चला जाता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। लर्निंग फेज से बाहर निकलने दो, एटलीस्ट 50 कन्वर्जन्स उसे ला देने दो। उसके बाद डिसाइड करो कि आपको उस एड में चेंजेस करने की नीड है या नहीं। अब बात करते हैं हमारे नंबर 5 पॉइंट की। आपका हमेशा यही गोल होना चाहिए कि आप लोगों से परचेजिंग करवाओ या फिर लोगों को लीड्स में कन्वर्ट करो। एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एजुकेशनल कंटेंट, इंटरटेनिंग कंटेंट डिलीवर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये मिस्टेक तो बहुत सारे एडवर्टाइजर करते ही हैं। उनका बस एक ही गोल रहता है कि फेसबुक एड के थ्रू किसी ना किसी टाइप की कन्वर्जन लेकर आना। फिर वो ये नहीं सोचते कि वो अपनी ऑडियंस को कैसे नर्चर कर सकते हैं। अब आप खुद ही बताएं, अगर आपने किसी ब्रांड का एड देखा जहां पर वो आपको कुछ सेल नहीं कर रहा, अपनी स्टोरी बता रहा है या अपने किसी कस्टमर की स्टोरी बता रहा है, उससे क्या होगा, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और बाद में वही ऑडियंस भला कन्वर्ट हो ही जाए लेकिन उस पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्ट नहीं होती है। और ये चीज अगर आप करते हो तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आज ही से आप ऐसे कंटेंट पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, भले ही आप उसे एड्स में रन करो या फिर ऑर्गेनिकली पोस्ट करो, बट ये आपको अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नॉट टेस्टिंग योर एड क्रिएटिव्स इनफ। मैं रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहां पर मैं एक एजेंसी ओनर से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि वो 1 महीने में अपने क्लाइंट के लिए 40 से 50 एड क्रिएटिव्स टेस्ट करते हैं और जितने ज्यादा वो एड क्रिएटिव्स टेस्ट कर रहे हैं उतने ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। और बहुत सारे एडवर्टाइजर्स यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं कि वो महीने में सिर्फ 1 से 2 एड क्रिएटिव्स टेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे फेसबुक एड्स काम नहीं करते हैं। टेस्टिंग फेज इज अ रियली इंपॉर्टेंट फेज। अगर आप अपने एड टारगेटिंग से लेकर क्रिएटिव्स तक प्रॉपर टेस्ट नहीं कर रहे हो तो
तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि महीने में एटलीस्ट 10 एड क्रिएटिव्स को तो लाजमी टेस्ट करो। एक एड सेट बनाओ और उसमें अलग अलग क्रिएटिव्स को यूज करो। मल्टीपल एड सेट क्रिएट करके अलग अलग यूज करो। कैरोसल टेस्ट करो, वीडियो एड्स टेस्ट करो, इमेज एड टेस्ट करो। तभी जाके आपको यह समझ आएगा कि आपके लिए कौन सा एड बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि हमने कभी लैंडिंग पेज पर ध्यान ही नहीं दिया है। अब मान लो कि फेसबुक एड आपने रन किया, आपको बहुत सारी क्लिक्स आ रही हैं, लोग आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं, लेकिन आपका लैंडिंग पेज देखने में इतना ज्यादा बेकार है कि लोग वहां से कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं। फेसबुक एड्स के दो डिफरेंट पार्ट होते हैं, लेकिन जब उनको फाइनल डेस्टिनेशन पर लेकर जाएंगे और वहां वाला पार्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो वहां से आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। हमेशा एड्स पर फोकस मत करो। लैंडिंग पेज अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, स्पेशली मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल पर ही ब्राउजिंग करते हैं। इसके साथ अगर आप ई कॉमर्स में हो तो आपका प्रोडक्ट पेज, इनिशिएट चेकआउट पेज एंड ऐड टू कार्ट पेज सब सीमलेस होना चाहिए। फेसबुक की जो एड स्ट्रेटजी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा लीनियर होती है। कस्टमर आया, आपका एड देखा, एड से आपकी वेबसाइट पर गया, वेबसाइट से जाके अपना प्रोडक्ट परचेज किया, और यही लर्नर जर्नी आपको मेंटेन करने के लिए एड से लेकर अपना लैंडिंग पेज इतना ज्यादा स्मूथ बनाना पड़ता है कि यूजर को कुछ भी करने के लिए कुछ भी टाइप की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आपकी एड कॉपी की। एड क्रिएटिव आपने अच्छे बना लिए हैं, लेकिन एड कॉपी आपकी अच्छी नहीं है। आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो समझने की कोशिश करें। आपका जो एड क्रिएटिव होता है ना, वो लोगों को रुकने के लिए मजबूर करता है, देखने के लिए मजबूर करता है कि इसने क्या पोस्ट किया है। और आपकी जो एड कॉपी होती है वो किसी ना किसी टाइप का एक्शन लेने के लिए लोगों को मजबूर करती है। अब फॉर एग्जांपल मेरा एड क्रिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अपनी एड कॉपी में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी वेबसाइट पर जाएं। तो गंदी एड कॉपी होने की वजह से भी आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बेकार मिल सकते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एड कॉपीज टॉप नॉच लिखो। और ये जो मिस्टेक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ऑलमोस्ट हर एडवर्टाइजर करता ही है, क्योंकि इस चीज पर किसी का ध्यान ही नहीं पड़ता है। अब आपने एड लॉन्च कर दिया, मान लो कि वो परफॉर्म कर रहा है या परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आप कभी भी ये चीज नहीं चेक करते हैं कि उस पर यूजर के कमेंट्स क्या आ रहे हैं, क्या उसे कोई लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज करें कि कोई आपका एड देख रहा है और उसमें 10 कमेंट्स ऐसे पड़े हैं कि जिनमें लिखा हुआ है कि ये एक स्पैमी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, यानी बैड रिव्यूज। मतलब ओवरऑल सारा नेगेटिव फीडबैक आपको मिल रहा है, और सारे नए यूजर्स भी जो उसको देख रहे हैं उनको भी ये सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहां से आपको कन्वर्जन्स होंगी? तो डेफिनेटली नहीं होंगी, क्योंकि लोग ही लोगों से कनेक्ट करते हैं। अगर उनको नेगेटिव कमेंट्स दिखेंगे तो डेफिनेटली वो परचेज करना नहीं चाहेंगे। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप लोगों के कमेंट्स को कंटिन्यूअसली देखते रहें, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते रहें। कोई अगर नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो या तो उसे डिलीट कर दे या उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करें। मींस नेगेटिव कमेंट से जितना ज्यादा हो सकता है बचें, क्योंकि अगर फेसबुक भी देख लेता है कि आपके एड में नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो वो भी उससे एज अ नेगेटिव फीडबैक ही लेकर चलेगा। और ये भी हो सकता है कि आपकी एड कॉस्ट को वो बहुत ज्यादा हाई कर दे। तो ये मिस्टेक तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि इस चीज पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। एंड इवन के आपको ये भी समझना है कि अगर आप एक नया एड लॉन्च कर रहे हैं तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या मैट्रिक्स आ रहे हैं, क्या उसकी रिपोर्टिंग है, ये आप एड्स मैनेजर में डेली बेसिस पर चेक करें और ये देखें कि कहां पर आपको कौन सी चीज रिफ्रेश करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप अपने एड्स में रिफ्रेश करते रहेंगे, जितना ज्यादा आप उन्हें अच्छा बनाते रहेंगे,
आपको उतने ही बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों अगर आप भी इन कॉमन मिस्टेक से अवॉइड करेंगे तो आप अपनी एड कैंपेन के रिजल्ट्स को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर की प्रोडक्ट की सेल्स कैंपेन कोई प्रोफेशनल रन करे ताकि आपको सेल्स आ सकें, तो हमारी एक प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।